दिन भर में 100 रुपए का कमला पसंद खा जाते हैं और ये कहने मेरे ऊपर गरीबी है। देश का प्रधानमंत्री आपको भी बनाया जा सकता है। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। मैं आपको इंगित थोड़ी कर रहा हूँ। आप चले आए हो क्या? जब पूछेंगे तब ना बताओगे। अभी हम नहीं बताएं क्यों नहीं? अमेरिका सिर्फ 5 किलो गेहूं से कोई पेट थोड़ी ना भर लेगा, आटा ही तो पिसाया जाएगा। पीछे 5 किलो राशन दे दिए। परशुराम जैसा वार होने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण बौखलाया है, मुस्लिम बौखलाया है, दलित बौखलाया है। और हमने अभी अपना दूल्हा शो नहीं किया और ना ही दूल्हे के चेहरे से सहरा हटाया। हम तब हटाएंगे जब हम गठबंधन जीतेगा। के अधिक से जितनी बिल्ली हैं हिस्सा ना मिलने के कारण भाग जाएंगे। कौन? नरेंद्र मोदी। कौन मुद्दे बैठा? कौन मुद्दे पे 9 साल में 9 काम गिन लीजिए, 9 से 5 काम गिनवा लीजिए। आप पढ़ी लिखी हो? हम पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन गरीब लोग भूखन मर रहे हैं, प्यासन मर रहे हैं, उनको कौन लाभ देगा? आपस में लड़ाई मत करिए। जिसको डॉक्टर लूट रहा है, जो डॉक्टर रिटायर हुए हाजी लूटने लगे तो हमेशा से लूट चल रही है। सरकारी नौकरी दे दी आपकी भाजपा ने, बताइए। कम हो रहा है। सरकारी नौकरी सारी खत्म कर देनी चाहिए, हमारे खत्म कर देनी चाहिए। योग्य आदमी को नौकरी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार है मैडम। बीच में मत बोलिए ना, आप ज्यादा सियाने मत बोलिए। ये सब मौका परस्त हैं और मौका परस्त लोग आपस में मिल गए हैं। असल में दल है वो दलदल हो रहे हैं जी, सारे लोग दलदल में जा रहे हैं। गठबंधन ठगबंधन है। मोदी बहुत गरीब लोगों के बीच में नहीं जा पाते हैं। आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है, जिसको लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और सारी की सारी पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते नजर आ रही हैं। वहीं केंद्र में एनडीए समर्थित बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष की कई पार्टियों ने गठबंधन किया है, जिसे INDIA नाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो है ये गठबंधन INDIA गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2019 में सिर्फ 1 सीट जीतने के बाद 2024 में कांग्रेस आखिर कितनी सीटों पर कब्जा कर पाती है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम जनता से जानेंगे। प्रधानमंत्री तो इंडिया के लोग ही बनेंगे। सर मोदी ये पक्का हो गया है कि 2024 में इंडिया ही सरकार बनाने जा रही है। सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है इंडिया गठबंधन? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास कर दिया है देश और प्रदेश में कि अब जनता जो है जेहन से निकाल दी है कि अब विकास नहीं चाहिए हमको। अच्छा, तो आपको लगता है कि हाँ इंडिया ही जीतेगी, इंडिया में ही कोई प्रधानमंत्री का चेहरा निकल के सामने है कि 2024 में इंडिया ही सरकार बनाएगी और उसके जो भी निर्णायक नेता होंगे, जो कोर कमेटी पास करेगी, उसको हम लोग नेता मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी राय देना चाहेंगे? चुनाव आते आते उनका गठबंधन जो इंडिया का गठबंधन है टूट जाएगा। 24 आते आते उसमें के अधिक से जितनी बिल्ली हैं हिस्सा ना मिलने के कारण भाग जाएंगे। कौन? नरेंद्र मोदी। कौन मुद्दे बैठा? कौन मुद्दे पे 9 साल में 9 काम गिन लीजिए, 9 से 5 काम गिनवा लीजिए। 5 काम, अंत्योदय योजना, सौभाग्य योजना, विद्युत योजना में क्या कार्य आपको ज्यादा प्रभावित करते हैं जी? 5 गिन। अंत्योदय योजना, हर घर शौचालय वाला 2 हुए, एक सौभाग्य योजना, फिर एक आपका जितने देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ा है, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। मान लीजिए एक सर बोले दीजिए, सर बोले दीजिए। नहीं पूछ लीजिए। पूछोगे सर, और भी लोग। उसके बाद मान लीजिए अधिकतर विभागों में जो चोरी होती थी उस पर हद तक लगाम लगी, एक हद तक कंट्रोल हुआ है। सर आप बताइए 5 विपक्ष की ऐसी योजनाएं हैं कि जो कौन गरीब लोग भूखन मर रहे हैं, प्यासन मर रहे हैं, उनको कौन लाभ देगा? कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा, नौकरी जगह नहीं, नौकरी नहीं मिले, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कौन अपने माई बाप बेच किसानी के लगा रहे हैं अपने बच्चे? गरीबों के घर में जो जा रहा है, मतलब दे रहे हैं, वितरित कर रहे हैं सामान, तो क्या गरीबों के घर में वो नहीं? तो 5 किलो राशन दे दे तो वो है क्या काम? 5 सब कुछ आपने मान लिया है कि सब कुछ सरकार देगी? हर चीज आदमी महंगाई है, सरकार दे, हर चीज महंगाई है। सर ये बताइए कि कोरोना जैसी महामारी में बहुत सारे ऐसे देश थे जो बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, आज भी भारत खड़ा हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पहले राशन नहीं मिलता था।
हैं? नहीं मिलता था। तो फिर अमेरिका जैसे 5 किलो गेहूं से कोई पेट थोड़ी ना भर लेगा, आटा ही तो पिसाया जाएगा। पीछे 5 किलो राशन दे दिए। दाल कहाँ चली कोरोना गई? के समय सिलेंडर किधर चला में गया? अमेरिका रूस जैसे बड़े बड़े अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। भारत ने उस वक्त अपने 140 करोड़ जनता को, चाहे 130 करोड़ हो, जो भी हो, एग्जैक्ट उनको संभाला, भूखे ना मरने दिया। अब आप चाहते हैं कि सरकार आपका बच्चे को भी पढ़ाए, आप 10 बच्चे पैदा करें, 10 की वो जिम्मेदारी ले, आप अपना कंट्रोल नहीं करेंगे। आप चाहेंगे, आप दिन भर इनसे पूछिए, ये दिन भर में 100 रुपए का गुटखा खाते होंगे, 100 रुपए का दिन भर में ये गुटखा खाते होंगे, कमला पसंद, ठीक, एक मिनट भैया, एक मिनट, दिन भर में ये 100 रुपए का कमला पसंद खा जाते हैं और ये कह रहे हैं मेरे ऊपर गरीबी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको क्या लगता है कि 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हाँ, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना चाहिए, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि मोदी जी को ही बनना चाहिए? मोदी जी को इसलिए बनना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो देश का भला करते हैं, गरीबों का भी बहुत मदद करते हैं। देहात में, गांव में किसानों को गैस बिजली सेवा फ्री रहती है उनकी, और हम लोगों की पेंशन भी आने लगी है अब महीने के महीने। और उसके बाद जो है हमें कोई इलाज करवाना होता है तो जो है हमें इलाज के भी पैसे सरकार से मिलते हैं। और कोई अगर गलत करता भी है, मान लो जैसे अगर कोई लड़की से कोई भी बदतमीजी करे तो उसका शासन भी अच्छा चलता है। अपने यूपी में योगी जी महाराज भी अच्छा करते हैं। थैंक यू। आपको ऐसा क्यों लगता है जो INDIA गठबंधन बनकर तैयार हुआ है, इसका चुनाव पे क्या असर देखने को मिल सकता है? जो विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो गठबंधन बना है, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, इसका प्रभाव तो कुछ नहीं है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, हमारे प्रधानमंत्री जरूर प्रधानमंत्री बन के ही रहेंगे, मोदी जी। देखिए, हम लोग तो बहुत ही विश्वास किए थे आदरणीय मोदी जी पे, और पूर्ण बहुमत ही नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाए। लेकिन जो अपेक्षाएं थी जनता को, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे और जनता में खुशहाली लाएंगे। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, धरातल पे ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा। केवल मोदी जी बाड़ी के सौदागर, बाड़ी के जादूगर और बाड़ी के व्यापारी निकले। जनता के विश्वास को उन्होंने छला है और जनता यह बखूबी उन्हें जान गई है कि मोदी जी हैं क्या। वास्तव में मोदी जी अगर जनता को सुविधाएं दिए होते तो वो 2 टर्म नहीं, 3 टर्म नहीं, 25 टर्म रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरी बात, अगर उनके अंदर नैतिकता होती, जब बात करते हैं विदेशों की कि हम विदेशों की तुलना में जा रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, तो इस समय जो पूरे संसार में नंबर 1 का अमेरिका है, वहाँ का राष्ट्रपति सबसे ताकतवर होता है। सर ये बताइए कि केवल 2 बार ही चुनाव लड़ता है वो, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ता है। यहाँ तो मरते दम तक देश के प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, ये लालच पहले मोदी जी छोड़े। सर ये बताइए कि G20 सम्मेलन के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ साथ विदेशों में परचम लहराया है, इसका क्या मतलब चुनाव में क्या नतीजा देखने को मिला? ये देखिए, आपके मीडिया को परचम दिखाई दे रहा है और जितने गोदी मीडिया हैं उनको परचम दिखाई दे रहा है, जनता को नहीं दिखाई दे रहा। जनता भूखी नंगी प्यासी घूम रही है। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं आपको इंगित थोड़ी कर रहा हूँ। ये बताइए कि जो INDIA की जो ये गठबंधन बना है, इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? ये देखिए, तमाम गठबंधनों का है, कोई भी बन सकता है। देखिए, देश का प्रधानमंत्री आपको भी बनाया जा सकता है, हमको भी बनाया जा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। विशेषताएं होनी चाहिए ना कि उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सके। देखिए, तमाम लोग भारतवर्ष वीरों से खाली नहीं, वसुंधरा वीरों से खाली नहीं, किसी को भी आप बना सकते हैं। तमाम बार ऐसा हुआ कि न वो किसी सदन का नेता रहा, न कुछ रहा है, कभी मुख्यमंत्री बनाया गया, कभी देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। आपकी राय क्या है कि आपको क्या लगता है कि विपक्ष में किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? देखिए, अभी हम ये नहीं बताएंगे किसको बनना चाहिए। ये तोड़ फोड़ की राजनीति मत बताइए कि किसी को नाम ले तो दूसरा नाराज होने लगे कि मेरा नाम नहीं चल रहा है। वहां पहले जीत के जाइए, जो सबसे बड़े दल का नेता होगा, जो सम्मान होगा, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता की पहले भाजपा को हटाइए, वहां से जाए जो जिन्होंने कहा था कि जो है हम आएंगे तो देश में खुशहाली लाएंगे, खुशहाली लाने के बजाय के। आप बताइए, आप किसको बनाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं हम मूर्ख थे, वहाँ खड़े थे, जाके बोल के चले आए हो क्या? हम खड़े थे, जो बोल के चले आए। तो जब पूछेंगे तब ना बताओगे। अबे हम नहीं बताएं, क्यों नहीं? आप बताइए
बताइए सब किसको बनाना चाहते हैं? आप पढ़ी लिखी हो, जी हम पढ़े लिखे हैं। जी राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री का लड़का है। उसने तिनके से ताज का सफर तय करने का काम कर रहा है, सपने में नहीं। ये भाजपा सरकार के ऊपर समझिए एकदम परशुराम जैसा वार होने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण बौखलाया है, मुस्लिम बौखलाया है, दलित बौखलाया है, क्योंकि ये सबकी भावनाओं से खेलने का काम किए हैं। किसने किया भावनाओं से? नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या क्या खेलने का? क्या काम? सिलेंडर 1200 रुपया कर दिया, शिक्षा महंगी कर दिया, नौकरी संविदा पे कर दिया, रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, इंडिया एयरलाइंस बेच दिया, जो लाल किला जहाँ पे झंडा भर जाता तुमने उसको भी किराए पे उठा दिया। यहाँ पे तुम यहाँ सब कुछ किराए पे कर दोगे। ये बना बनाया खाना पा गए हैं तो इनको मजा नहीं आ रही है, केवल इनको लुटाने में मजा आ रही है। लेकिन जो खाना बनाता है, जो रसोई में खाना परोसता है, वो जानता है कि खाने की लेकिन सर ये बताइए कि अगर विपक्ष में अगर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं निकल के सामने आगे कि कौन बनेगा तो जनता किसके विश्वास पर वोट देगी? कि आखिरकार कोई तो होना चाहिए ना जो प्रधानमंत्री। की बार सेहरा जो बंधेगा वो राहुल गांधी के ऊपर बंधेगा, प्रधानमंत्री का। क्योंकि इस समय राहुल गांधी एक ऐसा है जो हमारे देश का भविष्य है। अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, वो भी हमारे देश का भविष्य है। तो जब तक हमारा युवा नहीं आएगा देश का भविष्य बन के, तब तक ये व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, ये हमारी भावनाओं से सौदा करने का काम करते हैं। हमारी बहन बेटियां आज मणिपुर कहाँ कहाँ देख लीजिए जली रही, मर रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही, इनकाउंटर हो रहा है। इंसान की कोई अहमियत नहीं। ये पत्थर हो गए हैं, पत्थर दिल हो गए हैं। इनके अंदर दया है, इनके अंदर ममता है, न इनके अंदर कोई क्वालिटी है। बस इनको केवल पॉलिटी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी है। पब्लिक को डिप्रेशन का शिकार बना दिया है। आप बताइए आप किस बनाना चाहते हैं? किस चीज़ पे बातें कर रहे हैं? क्या क्या मैटर है आपका? सर यही कि किसको आप प्रधानमंत्री बनाना नहीं, प्रधानमंत्री तो क्लियर है कि 2024 में योगी मोदी जी होंगे। मोदी जी हो गया, वो कह रहे हैं कि विपक्ष। अरे कुछ नहीं, विपक्ष सिर्फ यूं ही झूठे हल्ला उठा रहा। सारी योजनाएं धरातल पे हैं और सारा काम सरकार के हिसाब से हो रहा, जनता को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अब यहाँ कहने कुछ भी कोई कहे, लेकिन ये है कि हमारे बड़े थोड़ा बारह अगर कुछ है कमी तो धीरे धीरे सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और योगी जी का, मोदी जी का, देखिए यहाँ पे देश को चलाया, यहाँ पे लाइन व्यवस्था की क्या व्यवस्था नहीं। यहाँ पे सरेआम लोगों को लूट लिया जाता था, सरेआम औरतों की इज्जत धीरे धीरे कम होगा। अरे इकट्ठा पुलिस लूट रही है, धीरे कम होगा, धीरे तो पुलिस लूट रही है। आपस में लड़ाई मत करिए। जिसको डॉक्टर लूट रहा है, जो डॉक्टर रिटायर हुए आज ही लूटने लगे तो हमेशा से लूट चल रही है। सरकारी नौकरी दे दी आपकी भाजपा ने, बताइए। कम हो रहा है। सरकारी नौकरी सारी खत्म कर देनी चाहिए, हमारे खत्म कर देनी चाहिए। योग्य आदमी को नौकरी नहीं मिलनी भारतीय चाहिए। जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार है मैडम। ये जुमलेबाजी करते हैं केवल, इनके पास जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। इनसे 5 काम गिनवा ले, 9 साल में 9 काम की गिनती करवा लिए, 4 काम बता दें। इनसे पूछिए तो पहले आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए? हमारा गठबंधन बनेगा। गठबंधन बनेगा? कौन किसको? दुल्हा, अभी दुल्हा को जब राहुल गांधी होगा भाई, प्रधानमंत्री का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन जाए और एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, और वो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के, मनमोहन जी के राज्य में जो अवसर प्राप्त किया गया, ये अवसर उनको दिया गया प्रधानमंत्री बनने का, तो क्या है कि प्रधानमंत्री के बेटे को अवसर नहीं मिलना चाहिए? सर क्या लगता है कि वो प्रधानमंत्री का बेटा है तो क्या वो लायक है प्रधानमंत्री बनने के? यही तो हमारे देश की विडंबना रही। ये विधायक का बेटा, ये सांसद का बेटा, ये राजा रजवाड़े ही 60 साल यहाँ पे वो किए हैं राज। कांग्रेस के शासन में जो राजा थे उन्हीं को विधायक मंत्री बना दिया गया और वही सब कर रहे थे, और उन्होंने ही ये भ्रष्टाचार सब। आज भी आप देख लीजिए, सारे राजा रजवाड़े बने, गरीबों को तो कभी समय ही नहीं मिला ना। तो अब योगी मोदी जी आए हैं, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो रहा होगा और सबका काम होगा, सबका विकास, सबका काम। प्रधानमंत्री तो हमारा गठबंधन का चेहरा नहीं है, क्योंकि हम कोई पार्टी वाइज नहीं लड़ रहे, हमारा ये गठबंधन है। और हम 1 मिनट बीच में मत बोलिए ना, आप ज्यादा सियाने मत बोलिए, ज्यादा सियाने मत बोलिए। नहीं
सर, सबको आगे बोलने का, सबको राइट बोलने का हक है। तो जब इंटरप्ट करे तो कई तरीके से इंटरप्ट करे ना, फालतू का इंटरप्ट कर रहे हैं जिसका मतलब नहीं है। नहीं सर, तो वो खूबियां बताएंगे। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। देखिए, हमारा ये गठबंधन है और हमने अभी अपना दूल्हा शो नहीं किया और ना ही दूल्हे के चेहरे से सहरा हटाया। हम तब हटाएंगे जब हम गठबंधन जीतेगा। हमने 1977 में जब चुनाव जनता दल ने जीता था, तब हम मोरारजी देसाई को हमने प्रधानमंत्री बनाया था। एक मिनट, है ना। और इनसे पूछिए भाजपा वालों से, ये कहते हैं राजनाथ चेहरा है, ये कहते हैं बाबा चेहरा है, ये कहते हैं मोदी चेहरा है। इनको दूल्हे का पता नहीं है, ये गठबंधन के दूल्हे का पता पूछते हैं। तो हमारा दूल्हा तो 2024 में ही बाहर आएगा। जब पता तो आपने भी नहीं बताया कि कौन बनेगा। अगर आपको उनका पता नहीं है तो आपने भी नहीं बताया कि कौन बनेगा। तो हमारा तो गठबंधन है ना, जो गठबंधन मैं बताता हूँ। हाँ, वो बता देता हूँ, वो क्लियर कर देता हूँ। हमारे गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आएगा, उसका ही कोई नेता बनेगा, उसी का बंदा कोई प्रधानमंत्री बनेगा। आपके कहने का मतलब है कि जिस पार्टी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा वहाँ हम उसी आधार पे अपने प्रधानमंत्री का नाम डिक्लेयर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। कहते थे, सुनिए एक सेकंड, केजरीवाल जी कहते थे कांग्रेस चोर है उसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, टीएमसी चोर है उसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लालू चोर है उनके साथ, फिर वो मिल गए। आखिर जब सारे चोर इकट्ठे हो, इसका मतलब मोदी में कुछ बात तो है, मोदी में कुछ मैजिक तो है, तभी तो सारे चोर इकट्ठे हो। जब टीएमसी कहती थी कि कांग्रेस चोर है उसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर मिल रही है, और वैसे ही कह रहे थे कि कांग्रेस चोर है उसके साथ हाथ में, फिर मिल रहे हैं, तो आखिर कुछ तो बात है। लोकसभा चुनाव के लिए INDIA जो गठबंधन बनकर तैयार हुआ है भाजपा के विपक्ष में, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है देखने के लिए? इंडिया गठबंधन इस समय देश में सबसे मजबूत गठबंधन है जी। और ये चुनाव में आगामी चुनाव के बाद सरकार बनाएगी। अच्छा, तो जो आपको लग रहा है कि जो गठबंधन बना है इसका कुछ देखने को मिलेगा नतीजा? एकदम देखने को मिलेगा, नतीजा अभी दिखाई दे रहा है। एक लोकल चुनाव हुआ है, उपचुनाव विधानसभा का जी, वो बहुमत से जीती है सपा। जी जी। तो जो ये राहुल गांधी जो है जगह जगह जाकर कुली बनकर जनता के बीच में लोगों से मिल रहे हैं, तो इसका आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब असर देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा? छोटे लोग इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं ना भाई। छोटे लोग जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर टाइप लोग हैं, कुली हैं, तो कुलियों के बीच में जाकर एक नेता उसके बोझ को उठाता है, दिखाता है कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ आप दुख। सर, ये काम तो मोदी भी करते हैं, तो सारे नेता करते हैं, तो सर ये कोई नहीं करते हैं। ये मोदी बहुत गरीब लोगों के बीच में नहीं जा पाते हैं। अच्छा। मोदी कभी नहीं गए हैं, कभी ऐसा उदाहरण नहीं है कि मोदी गए हों। 2024 में आखिर कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मोदी ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। क्यों नहीं बदलेंगे सर? जनता उनके साथ है, विश्व उनके साथ है, कैसे बदलेंगे? नहीं तो बदलेंगे। सर जो ये गठबंधन का कोई असर नहीं होगा? गठबंधन ठगबंधन है। तो सर आपको क्यों लगता है कि मोदी जी को ही बनना चाहिए, बाकी किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए? ऐसा काम कर रहे हैं जनता के लिए, अपने देश के लिए, कि मोदी जी को हटाना मुश्किल है। हाँ, तो बताइए सर, उनके ऐसे क्या काम है कि आपको इतना प्रभावित करते हैं कि लगता है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं? जनता की जो देश को जरूरत है सारा काम कर रहे हैं। उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? फिर यही आना चाहिए। मोदी आने? हाँ। सर क्यों मोदी क्यों आने चाहिए? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं कि गरीबों को इतना फ्री राशन दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, गरीबों का आयुष्मान कार्ड है, हर चीज़ है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। सर क्या उनके कार्य क्या उनको अच्छे लग रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि उनके क्या कार्य गरीबों का घर नहीं हटाया उन्होंने, कोई चीज़ ऐसे जो नजूल घर पे रह रहे थे तब भी उनको अच्छा लगा, कोई चीज़ को किसी को झोपड़पट्टी नहीं हटाया, कुछ नहीं हटाया। जो अस्पताल भी जाओ तो सब चीज़ मिलता है, कोई चीज़ की दवा पानी का पत्ती नहीं, हर चीज़ की। जो विपक्ष में गठबंधन बना है, क्या इसको मौका नहीं देना चाहिए? ये तो नहीं, वो बात ठीक है, वो तो उनके ऊपर करता है, लेकिन जो आता है, लेकिन इन्होंने ये अच्छा किया जो हम लोग जैसे झोपड़पट्टी डाल के रह रहे हैं, तो उस पर उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, किसी को हटाया नहीं। सबसे बड़ी बात है, ना मोदी जी ने, ना ये योगी जी ने, किसी ने नहीं। मोदी और योगी जी का प्रदर्शन आपको अभी तक का बहुत अच्छा लगा? अच्छा, हाँ। हमें क्या नाम है आपका सर? नाम नहीं बताएंगे। नाम नहीं बता। क्या लगता है आपको कि किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ऑप्शन कोई है नहीं, मोदी जी हैं और है ही नहीं। जी हाँ, ऑप्शन में तो सर पूरी की पूरी पार्टियां गठबंधन बना लिया है, आपके ना ऑप्शन नहीं है। असल में दल है, वो दलदल हो रहे हैं जी, सारे लोग, दलदल में जा रहे हैं। तो मोदी जी को ही बनना चाहिए। क्यों मोदी जी को क्यों बनना चाहिए सर? ऐसे क्या? 70 साल का इतिहास देख लीजिए, 10 साल का इतिहास देख लीजिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि क्या उनके कार्य हैं जो आपको लगता है कि योगी जी ने मोदी जी ने किए हैं? कौन सा कार्य था जो उन्होंने नहीं किया, कोई आप बता दीजिए। सबको तो उन्होंने आगे करना पड़ा। तो आपको लगता है कि मोदी जी को ही बनना चाहिए? मोदी जी ही बनेंगे, उनकी वजह से बनना नहीं चाहिए, बनेंगे ही। बहुत ज़्यादा जनता जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है और आपको बहुत ठीक लगे वो काम की? नहीं, बात ऐसे कोई प्रभावित नहीं है, जो देश के लिए सही है वो कर रहे हैं वो। इसीलिए कि क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री 2024 में लोकसभा चुनाव में किसको बनना चाहिए? एक मिनट रुक जाइए, फिर से पूछ रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। मजबूती से काम करे इंडिया गठबंधन तो कोई ना कोई आगे आएगा ही फिर। जी,
इंडिया गठबंधन से ही कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनकर आएगा, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, तो भाजपा के से आपके क्या नाराजगी है? क्या आपको लगता है कि उन्होंने क्या कार्य नहीं किया है जनता के लिए? अब भ्रष्टाचार अगर इतना ज़्यादा हो रहा है बीजेपी सरकार में, अगर कोई कहे था कि नहीं हो रहा है तो फिर उसको हम प्रूफ भी दे दें कि नहीं हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने अभी कल ही 2-4 दिन पहले 17 तारीख को घोषणा की कि मोदी है, बढ़ाई हैं, मतलब विश्वकर्मा से जितने भी वो हैं उन लोगों को होगा। और जाइए बैंकों में जाके देख लीजिए, भ्रष्टाचार शुरू हो गया उस पर। जो मोची भी नहीं है, आप खुद ही जाके देखिएगा सरकारी आंकड़े कि जो मोची नहीं भी है, जो कारीगर बढ़ाई नहीं भी है, उनका सर्टिफिकेट देखिए कितनी तेज़ी से बनने शुरू हो गए। 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा इस योगी नहीं है कि इस मतलब प्रधानमंत्री पद को मोदी की ज़रूरत है, मोदी को प्रधानमंत्री पद की ज़रूरत नहीं है। जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सच है। सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? उनकी क्या ऐसे मतलब कार्य हैं जो आपको लगता है कि मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए? और कोई इतना दक्ष नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि भारत जैसे विशाल देश को चला सके। और जितना उन्होंने काम किया है इतने वर्षों में, जो 8-10 वर्षों का पूरा हम लोग का अनुभव रहा है कि उनसे अच्छा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ है। तो सर, उनके ऐसे क्या काम है कि आपको लगता है कि हाँ, ये जो वो कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता है? विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है उन्होंने, विश्व गुरु बनने की राह पे है मोदी जी के नेतृत्व में। और आने वाले समय में भारत और आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद करते हुए हम लोग चाह रहे हैं। और उम्मीद भी है कि मोदी जी को अभी कोई हरा नहीं सकता है। सर, ये बताइए कि जो भाजपा के विपक्ष में गठबंधन बना है INDIA, तो इसमें क्या लगता है आपको कि ये होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा और क्या मतलब हो सकता है इसका? कुछ नहीं असर पड़ना है इन लोगों से। ये सब मौका परस्त हैं और मौका परस्त लोग आपस में मिल गए हैं, जो अपने क्षेत्रों में, अपने राज्यों में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय उसमें एकजुट हो गए हैं। लोगों को इनकी मंशा पता है कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन ये अपनी मंशाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। जी, तो आपने मान लिया है कि 2024 में मोदी को ही फिर से प्रधानमंत्री बनाना है? हमने चाह नहीं लिया, हमें पता है ऐसा ही होने वाला है, बिल्कुल पता है। अच्छा, ये बताइए अंकल कि आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं 2024 में? मोदी जी को। मोदी जी को ही बनाना चाहते हैं? क्यों मोदी जी को क्यों बनाना चाहते हैं? मोदी जी जो सही है। सही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वही सही है? हम क्या जो मोदी वाले जो है वही सही रहेंगे, बाकी तो बेकार हैं। जो ये गठबंधन बन गया है, इसका कोई असर नहीं होगा क्या? हमको नहीं मालूम है मैम। नहीं, इसका असर नहीं होगा जो इनके विपक्ष में इतना बड़ा गठबंधन बन गया है पार्टियों का? अभी हमको ये नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, तो आपको इतना पता है कि मोदी जी ही बनेंगे? जी जी। सर, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए और कौन बन सकता है? हम तो यही चाहते हैं जो हैं अभी, जो है वही उसी को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? अभी तक तो अच्छा ही करते चले आए हैं, हमारे नज़रिए से, लोगों के नज़रिए से भी जो हो रहा है अभी तक अच्छा ही हो रहा है। जी। तो जो ये गठबंधन बना है, क्या आप नहीं चाहते कि इसको भी मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं मिलना चाहिए? गठबंधन तो ये लोग जो बनाए हैं इसका कोई मतलब नहीं है। जी। अभी तो गठबंधन चल रहा है, अभी जब सीट का बंटवारा होने लगेगा तब पता चलेगा गठबंधन कहाँ जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए मार हो। जैसा कि आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग INDIA जो गठबंधन बना है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है भाजपा को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये तो चुनाव के बाद दिखने वाली बात होगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री कौन बनता है। तब तक देखते रहिए KKD न्यूज़। जितेंद्र तिवारी के साथ सुप्रिया तोमर।